नॉर्थ ईस्ट भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लेकर शेष भारत के लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं। शेष भारत से बेहद कम लोग नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में घूमने के लिए जाते हैं, जबकि ये इलाका बेहद खूबसूरत है। 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनों के नाम से मशहूर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर का ये इलाका पर्यटकों के लिए कई खजाने अपनी बाहों में समेटे हुए है। यहाँ की संस्कृति, हेरिटेज, इतिहास, ट्रेडिशंस, प्राकृतिक सुंदरता और एडवेंचरस एक्सपीरियंस किसी भी पर्यटक को यहाँ का दीवाना बना देते हैं। इन इलाकों में घूम चुके लोग तो यहाँ तक भी दावा करते हैं कि टूरिज्म के नजरिए से देखें तो नॉर्थ ईस्ट किसी भी मामले में उत्तराखंड और हिमाचल से कम नहीं है। भले ही इस इलाके को जियोपॉलिटिकल कारणों के चलते नॉर्थ ईस्ट कहा जाता हो, लेकिन इस इलाके के हर राज्य की अपनी अलग संस्कृति है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो नॉर्थ ईस्ट घूमने की योजना बना रहे हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आप नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को एक ही ट्रिप में घूम सके। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। वो बातें क्या हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य आते हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनें कहते हैं। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। असम और मेघालय इस इलाके के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। हालांकि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी काफी कुछ घूमने के लिए है और काफी लोग यहाँ घूमने के लिए जाते भी हैं। नॉर्थ ईस्ट घूमने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से लेकर अप्रैल है। इस इलाके में ठंड बेहद ज्यादा पड़ती है, इसीलिए ठंड के मौसम में भी यहाँ जाने से बचना चाहिए। और अगर आप अरुणाचल प्रदेश घूमने जाना चाहते हैं तो ठंड में तो इस राज्य में जाने की भूल कतई ना करें। अरुणाचल प्रदेश ठंड के मौसम में बेहद ज्यादा ठंडा हो जाता है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आप बरसात के मौसम में भी इस इलाके में घूमने ना जाएं। इस इलाके में काफी ज्यादा बरसात होती है और हैवी बरसात के चलते इस इलाके की यात्रा काफी दुर्गम और खतरनाक हो जाती है। बाकी समय में आप नॉर्थ ईस्ट घूमने आराम से जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट घूमने जाते समय इस बात को भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि यहाँ के कई इलाकों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये जरूर बताएंगे कि आपको यहाँ के किन इलाकों में जाने से बचना चाहिए। एक वक्त था जब नागालैंड बेहद खतरनाक जोन माना जाता था, लेकिन अब नागालैंड पूरी तरह से सुरक्षित है और यहाँ घूमने जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। भले ही नेशनल मीडिया में इस इलाके को लेकर काफी कुछ नेगेटिव भी दिखाया जाता रहा हो, लेकिन यहाँ के लोकल्स का नजरिया मीडिया के नजरिए के ठीक विपरीत है। इनके मुताबिक मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों को छोड़कर पूरा नॉर्थ ईस्ट सेफ है। हालांकि जो इलाके अनसेफ है वहां वैसे भी टूरिस्ट को घूमने जाने की परमिशन नहीं मिलती है। अगर बीते समय को भी देखें तो मणिपुर में ही टूरिस्ट के साथ कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हैं। यहाँ के स्थानीय चरमपंथी समूहों ने कुछ पर्यटकों को बंधक बनाया था। कहा जाता है कि छोटे बड़े मिलाकर मणिपुर में कुल 16 चरमपंथी संगठन हैं। इसलिए बेहतर रहेगा कि नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पर जाएं तो मणिपुर को अवॉइड कर दें। जी हाँ, भारत के अन्य इलाकों से नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम घूमने आने वाले लोगों को इनर लाइन परमिट लेने की आवश्यकता होती है। अन्य राज्यों में किसी तरह के परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनर लाइन परमिट के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है। इनर लाइन परमिट लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। इस तस्वीर को देखकर आप जान सकते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों से नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम राज्यों में इनर लाइन परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पर 1 मिनट के लिए पॉज कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट का गेटवे असम की राजधानी गुवाहाटी है। ये शहर पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे डेवलप्ड शहर है। इस शहर पहुंचने का सबसे आसान और बढ़िया तरीका है फ्लाइट। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और बेंगलोर से गुवाहाटी के लिए रेगुलर फ्लाइट्स हैं।
वैसे गुवाहाटी शहर रेल मार्ग से भी शेष भारत से अच्छी तरह से जुड़ा है, लेकिन यहाँ तक कि रेल यात्रा बेहद लंबी और थका देने वाली होती है। गुवाहाटी में भी कुछ शानदार मंदिर और म्यूजियम्स हैं, तो अगर आप चाहें तो अपनी नॉर्थ ईस्ट यात्रा की शुरुआत यहाँ से भी कर सकते हैं। एक दिन के अंदर ही आप इस शहर की सभी दर्शनीय जगहों को आराम से कवर कर लेंगे। अगर आप बड़े ग्रुप्स में ट्रैवल कर रहे हैं तो बढ़िया रहेगा कि आप या तो कोई कैब बुक कर लें या फिर कोई सेल्फ ड्राइव कार हायर कर लें। छोटे ग्रुप्स के लोग गुवाहाटी शहर में आसानी से ब्लैक एंड येलो टैक्सी बुक कर सकते हैं, हालांकि उनसे बार्गेनिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप कपल हैं या दो लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट यात्रा पर आए हैं तो आप एक बाइक बुक कर सकते हैं। सोलो बजट ट्रैवलर्स के लिए बस सबसे बढ़िया विकल्प है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बसें नॉर्थ ईस्ट के मेजर रूट्स तक ही जाती हैं। यहाँ के गांवों तक बहुत ही कम बसें जाती हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट की असली खूबसूरती यहाँ के गांवों में ही बसती है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि सड़कें यहाँ एक समस्या है। हालांकि असम और मेघालय में सड़कें ठीक ठाक हैं, लेकिन बाकी इलाकों में सड़कों की हालत सही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट काफी विशाल इलाका है, साथ ही सांस्कृतिक रूप से भी ये इलाका बेहद भिन्न है। यहाँ पहुँचना भी काफी चुनौतीपूर्ण है, इसलिए इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के सबसे अधिक डेवलप्ड इलाके असम और मेघालय हैं। यहाँ पहुँचना भी नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों की तुलना में बेहद आसान है और यहाँ आने के लिए किसी तरह की परमिट की कोई जरूरत नहीं होती है, ना तो भारतीयों को और न ही विदेशियों को। सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है अरुणाचल प्रदेश पहुँचना। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खास नहीं है। वहीं नागालैंड की बात करें तो पर्यटन के नजरिए से ये राज्य तेजी से उभर रहा है, लेकिन खराब सड़कें यहाँ भी एक बड़ी समस्या है। मणिपुर में पॉलिटिकल क्राइसिस है, तो ये राज्य फिलहाल घूमने के लिए सेफ नहीं है। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट का टूर करने के लिए टाइम बाउंडेशन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी टाइम सभी ट्रैवलर्स के लिए चुनौती होता ही है। इसलिए बेस्ट रहेगा कि सभी मुख्य डेस्टिनेशंस को कवर करते हुए यात्रा की प्लानिंग हो। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल करना काफी चैलेंजिंग होता है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट की यात्रा टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। 10 दिन की यात्रा में आप यहाँ ज्यादा से ज्यादा 2 स्टेट्स ही घूम सकेंगे। थोड़ा और ज्यादा घूमने के लिए कम से कम 20 दिन का समय तो किसी भी टूरिस्ट को निकालना ही पड़ेगा। अगर आप अरुणाचल प्रदेश में घूमने जा रहे हैं तो आप इस राज्य में हर कहीं नहीं आ जा सकते हैं। टूरिस्ट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूट्स निर्धारित किए हैं। टूरिस्ट केवल इन्हीं रूट्स पर आ जा सकते हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप एक यात्रा में एक ही स्टेट घूमने का लक्ष्य रखें। इससे आप उस स्टेट को अच्छी तरह से घूम सकेंगे। नॉनवेज खाने वालों के लिए नॉर्थ ईस्ट किसी हेवन से कम नहीं है। हालांकि यहाँ पर पोर्क सबसे अधिक खाया जाता है, तो पोर्क ना खाने वाले लोगों के लिए थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन कुछ जगहों पर अन्य प्रकार के मीट भी मिल जाते हैं। शुद्ध शाकाहारी लोगों के लिए ये जगह चुनौतीपूर्ण हो सकती है। हालांकि भूखे तो यहाँ शाकाहारी लोग भी नहीं रहेंगे। ये बात अलग है कि उनके लिए विकल्प बेहद कम होंगे। नॉर्थ ईस्ट के लोग काफी कुछ खाते हैं। यहाँ लोग उबली हुई सब्जियां और मांस ही नहीं, सिल्क वर्म भी खाते हैं। अगर यहाँ की क्यूजीन की बात करें तो नागालैंड का स्मोक्ड पोर्क काफी मशहूर है। मेघालय का जाडो भी पोर्क से बनी एक डिश है जो काफी पसंद की जाती है। मणिपुर का इरोम्बा भी इस इलाके में काफी लोकप्रिय है, जो कि फर्मेंटेड मछली से तैयार किया जाता है। बात अगर इस इलाके की भाषा के बारे में करें तो नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की अपनी अलग भाषा है, लेकिन फिर भी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, नेपाली और खासी। टूरिज्म अभी भी नॉर्थ ईस्ट इलाके में अंडर डेवलप्ड है, इसीलिए यहाँ घूमने आने वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में उन्हें देश के अन्य इलाकों की तरह आसानी से होटल नहीं मिलने वाले हैं। हाँ, अगर कोई 5 सितारा होटल में रहने का अफोर्ड कर सकता है तो ये उसके लिए बढ़िया है। हालांकि 5 सितारा होटल्स भी यहाँ हर जगह उपलब्ध नहीं है। यहाँ मिलने वाले होटल्स बेहद नॉर्मल हैं। यहाँ आप लग्जरी की उम्मीद मत कीजिएगा। यहाँ ठहरने का सबसे बढ़िया ऑप्शन है होम स्टे, जो कि इस इलाके में काफी प्रचलित है। हालांकि ये भी बेहद बेसिक ही होते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति और यहाँ के लोगों को करीब से जानने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है।
यहाँ आपको फ्रीक्वेंट पावर कट झेलना होगा। साथ ही यहाँ आपको शॉवर भी नहीं मिलेगा, तो आपको बाल्टी से ही काम चलाना पड़ेगा। देसी टॉयलेट्स मिलेंगे तो वेस्टर्न टॉयलेट्स की उम्मीद लेकर जाने वालों को निराशा हाथ लगेगी। खाने के ऑप्शंस भी बेहद लिमिटेड होंगे और नागालैंड तो शाकाहारी खाने वालों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। यहाँ के अधिकतर होटल्स में आप वाईफाई कनेक्टिविटी की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए। हाँ, अगर आप 5 स्टार होटल में ठहरे हैं तो तब आपको ये सुविधा जरूर मिल जाएगी। मोबाइल नेटवर्क्स भी यहाँ बहुत ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ के दूर दराज के इलाकों में नेटवर्क अभी नहीं पहुँच सका है। यहाँ सबसे बढ़िया कनेक्टिविटी एयरटेल की है, लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान ये भी अधिकतर समय ऑफलाइन ही रहता है। नॉर्थ ईस्ट के जिस भी राज्य में आप घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहां आप तब जाएं जब सालाना फेस्टिवल होने वाले हों। नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को करीब से देखने का इससे बढ़िया मौका आपको कोई और नहीं मिलेगा। बात अगर यहाँ के सबसे लोकप्रिय फेस्टिवल्स की करें तो नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, असम का बिहू फेस्टिवल, मेघालय का ऑटम फेस्टिवल और अरुणाचल प्रदेश का जीरो संगीत फेस्टिवल यहाँ के सबसे प्रमुख फेस्टिवल्स हैं।